अपनी फैमिली को संभाल कर जाइए, अच्छा घर बना कर जाइए। आने वाली पीढ़ी के मेंबर धन्यवाद दें कि वाह, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा कितने गजब के थे। पूरा घर बेचकर, जमीन बेचकर, दारू पीकर तुम गए हो। आने वाली पीढ़ियां, पोते परपोते भी तुम्हारी निंदा करेंगे कि पापी पैदा हुआ था, बर्बाद करके चला गया, हमको भिखमंगा बना गया, ऐसा दुष्ट था मेरा दादा, मेरा बाप नहीं था, वो महापाप था। ऐसा कहने का मौका मत दो। और अपने पूर्वजों की जमीन बेच करके दारू पीने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि वो जमीन तुम्हारी नहीं है। वो जमीन तुम्हारे बाप के बाप ने तुम्हारे बाप को दिया था। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम भी बाप बन गए हो, तुम अपने बेटों को जमीन सौंप करके जाइए। ये जमीन बेचकर दारू पीते हो, शर्म नहीं लगती है? कितनी पियोगे दारू तुम? तुमको दारू के तालाब में फेंक दूंगा, उसी में पड़े रहोगे। दारू पीता है, फालतू खुराफात करता है, स्त्रियों को दुख देता है, रुलाता है। जब शादी हुई थी तो झुके झुके 7 फेरे लगा रहा था, धोती में धोती की गांठ बांधी थी। अब ये दारू की गांठ बांधे घूम रहा है, मूर्ख कहीं का। बर्बाद करना है क्या? एक लड़की भी बड़ी आस लेकर के ससुराल आती है कि ससुराल जा रही पति देव मिलेंगे। वहां जाकर देखा वो दारू देव मिले। वहां बकरे कट रहे, मुर्गे कट रहे हैं, वहां राक्षसी प्रवृत्ति चल रही है, आलसी पति मिला हुआ है, सास ससुर भी ऐसे मिले हैं, कोई काम के नहीं। टॉप क्लास के सास ससुर बनो, एक क्लास के पति बनो और सुपर क्लास की पत्नी बनो। और याद रखना, श्रेष्ठ क्लास के गुरु बनो और चैंपियन चेला बनो, ऐसे वैसे चेला नहीं बनो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ऐसी बेटी बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ बाप को जाना जाए। आज सीता के नाम से, जानकी के नाम से जनक को याद किया जाता है, सीता जी के नाम से उनकी मां सुनैना को याद किया जाता है। बहुत लोग सुनैना का नाम ही नहीं जान पाते अगर जानकी जैसी बेटी ना होती। ऐसी बेटी बनो कि अपने माँ बाप की पहचान बन जाओ। ऐसे बेटा बनो कि माँ बाप, कुल कुटुंब और गांव की पहचान बन जाओ। जब अहंकार बढ़ता है तो पाप बढ़ता है, जब नम्रता बढ़ती है तो पुण्य बढ़ता है। पहले झुकना सीखो, उसके बाद अपने कर्तव्यों का जब तुम पालन करते हो तो पुण्य बढ़ता है। मेरा क्या कर्तव्य है? यदि आप बिजनेसमैन हैं, अच्छी तरह से दुकान खोलिए, दुकान पर टाइम पूरा दीजिए, दुकान को विकास कीजिए, ग्राहक को संतुष्ट कीजिए, ये आपका कर्तव्य है। यदि आप ग्राहक हैं तो आपका धर्म बनता है, दुकानदार से उधार ले गए हो तो उसका पैसा समय पर लौटाइए। सभी ग्राहक उधार लेकर चले जाए, 10,000 50,000, तो दुकान खत्म और दुकानदार भी खत्म। दुकान रहेगी, दुकानदार रहेगा, तो फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर उधार मिलेगा, इसलिए उसका पैसा लौटाइए। कितने दुकानदार दुखी है ग्राहकों से, हंस हंस करके उधार ले जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। दुकानदार पैसा मांगता है तो क्रोध दिखाते हैं, क्या कहीं हम भागे जा रहे हैं? क्या हम पैसा मार लेंगे? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या तसल्ली नहीं कर सकते थोड़ा? चलो तसल्ली करता हूं, मुझे 10 लाख तुम उधार दो, उसके बाद तसल्ली करो तुम। हमको दुकान बनानी है नई, 10 लाख दो उधार, फिर तसल्ली करना, मांगने मत आना। तसल्ली सिखाते हो दूसरे को, बेईमान कहीं का। जिसका पैसा उधार है उसको दीजिए, ताकि उधार देने की परंपरा समाज में चलती रहे। उधार जब पैसा मारा जाता है तो उधार देने वालों का दिल टूट जाता है।
वो हजारों लोगों से ये कहानी सुनाते हमारा इतना पैसा मार दिया, तो अगले ग्राहकों को, जरूरतमंदों को भी, अगले दुकानदार भी उधार नहीं देते हैं, तो समस्या खड़ी हो जाती है। स्कूल में फीस दो, बच्चे पढ़ाते हो, फीस नहीं देते, और जब फीस मांगते हैं तो नाम कटाकर दूसरे स्कूल में लिखा देते, और दूसरा फीस मांगता तो तीसरे में लिखा देता। ये तुम्हारी बेईमानी से तुम्हारा बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा, ना पीसीएस बन पाएगा, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे जैसा बेईमान ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो बेईमानी ही सिखानी है, तो स्कूल क्यों भेज रहे हो? स्कूल की फीस नहीं दोगे, स्कूल की बिल्डिंग पुरानी हो गई, गिर जाएगी, प्लास्टर नहीं हुआ है, फर्नीचर सब टूट गया है, कैसे बनेगा? फीस दे दो। कोई गरीब बच्चा है, थोड़ा कम फीस ले लो, दूसरे से 100 रुपये तो उससे 80 ले लिया, लेकिन बिल्कुल नहीं दिया। कहते हैं फीस देने के पैसे नहीं, और बीड़ी तुरंत निकाल कर पी रहे। ये बीड़ी के लिए पैसे कहाँ से आ गए? शाम को उनके घर जाओ तो दारू पीकर नशा में पड़े हैं, फीस देने के पैसे नहीं, उधार जो लाए थे वो लौटाने के पैसे नहीं, और दारू पीने के पैसे फिर निकल आए। अगर दारू ना पियो, बीड़ी ना पियो, सिगरेट ना पियो, पान तमाकू गुड़ाखू न खाओ, अनर्गल खर्चा न करो, तो आपके पास पैसे कभी कम होंगे ही नहीं, जेबों में पैसे भरे ही रहेंगे। शास्त्रों में लिखा है, जब आदमी मरता है तो उसका 10वां होता है 10 दिन के बाद, और 10वां हो गया, 13ही हो गई, 12ही हो गई, तो लोग सोचते उसकी आत्मा की सदगति हो गई। सदगति वदगति कुछ नहीं हुई। जिंदगी भर दारू पिया, जिंदगी भर व्यभिचार किया, जिंदगी भर दूसरे को पैसा मारा, जिंदगी भर लूट फातिया किया, ये सदगति कहाँ से हो जाएगी? इससे सदगति नहीं होगी। 10वां वसवां करने से कुछ नहीं होगी। हड्डी ले जाकर वहां गया बिहार में डाल दो, चाहे वहां जाकर प्रयागराज की नदी में डाल दो, और चाहे अपने घर में डिब्बे में रख लो, उससे कुछ मतलब नहीं। अस्थियां डालने से वहां कुछ नहीं होगा। अस्थियां बिखरने से पहले, अस्थियां राख होने से पहले आपकी आस्था पैदा हो जाना चाहिए। धर्म के लिए, भक्ति के लिए आस्था का जन्म होना चाहिए। आस्था ही परलोक का रास्ता साफ करती है। तो कहते हमको कहीं आस्था ही नहीं। बोलते हम धर्म वरम में तो आस्था रखते नहीं। तुमको दारू में आस्था है, अब आज तक जरूरत क्या? तुम्हें मुर्गी के अंडा में आस्था बहुत बड़ी, तुम क्यों करोगे भक्ति में आस्था? आस्था नहीं रखते हैं, बड़े त्यागी हो गए हैं, आस्था नहीं रखते। पान तमाकू में बड़ी आस्था है, रोज चबाए घूम रहे, और कहते हैं हमका सत्संगम कोई आस्था नहीं।